हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग, आज हम पार्ट 9 लेके चले हैं। पार्ट 9 जो जी यूपी होमगार्ड की जीके जीएस हैं, वह आप लोग को आज पार्ट 9 है। भाई जितना मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ ना, आप लोग उसको एक बार पढ़िए और समझिए, तो देखिए अब क्या पढ़े हैं, अब क्या समझ रहे हैं। यस आज सस्का स्टडी चैनल आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन रोजाना सिर्फ 15 मिनट में आप लोग को 30 क्वेश्चन लेकर चल रहा है। जैसे कि मेरे भाई, आप लोग जितना हो सके इसे बेहतर कीजिए। ठीक, चलते हैं। ज़्यादा बात करने की नहीं, हम कम समय में आते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। ठीक भाई, पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश। क्या भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अधिकारी है, उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक होता है वो भाषा क्या था? उत्तर प्रदेश का आधिकारिक भाषा क्या है? आप लोग बताएंगे हिंदी। क्या है? हिंदी। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? आप लोग बताएंगे हिंदी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी ही बोली जाती है। आधुनिक आधुनिक हिंदी में साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? किस रूप में माना जाता है? जो आधुनिक हिंदी होता है, साहित्य के जनक में रूप में किसे माना जाता है? आप लोग बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला आयोजित कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे आयोजित मेला, सबसे ज्यादा अधिक मेला कहाँ आयोजित होता है? अब लोग बताएंगे मथुरा। जो मथुरा में सबसे अधिक मेला का आयोजित होता है। और पटना के पक्षी अभ्यारण्य, पटना के पक्षी का अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे एटा। पटना के पक्षी का अभ्यारण्य कहाँ होता है? आप लोग बताएंगे क्या? एटा में होता है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में वनों का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वनों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल होता है? उत्तर प्रदेश की जो जिला होता है उसमें सबसे बड़ा वन कहाँ पाया जाता है? आप लोग बताएंगे सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। आप लोग को उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कहाँ पाया जाता है? महावीर स्वामी वन जीव अभ्यारण्य में होता है। और किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड, किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता का कारण होता है? आप बताएंगे मंगल। और लाल ग्रह किस कहाँ होता है? मंगल ग्रह में लाल ग्रह होता है। ठीक, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत वाले किस रूप से जाने जाते हैं? आप लोग बताएंगे कोरोना। जो सूर्य की बाहरी परत होते हैं वह किस रूप में जाने जाते हैं? कोरोना के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि भाई ये जितने प्रश्न हैं, 8 जो प्रश्न हैं, ये यूपी जीके से है। क्या है? यूपी जीके से। क्योंकि मैं 8 ऐसे प्रश्न लेकर 10 स्टैटिक जीके से लेकर आता हूँ। स्टैटिक जीके से प्रश्न आते हैं और 5 को हिस्ट्री से आते हैं। वो तो हिस्ट्री वाली टॉपिक आ जाती है। और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 बाई 10 ए, 15 5 ए 20, ये तो भाई पॉलिटिक्स आ जाती है। 10 क्वेश्चन साइंस से आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन साइंस से लेकर आते हैं। आप लोग को पूरे चैप्टर से मिलाकर प्रश्न लेकर आता हूँ। भाई जितने प्रश्न आते हैं सब पीवाई क्वेश्चन है। आप लोग इसे पढ़ें और समझें। जिस दिन हमारा यूपी होमगार्ड में प्रश्न फंस जाएगा ना भाई, तो आप लोग को पूरा लाइव आकर बताऊंगा मेरे भाई, जो भी मैं पढ़ाऊंगा देखिए हमारे क्लास में फंसा है क्वेश्चन। अब वो लोग बात माने या ना माने, देखिए चलते रहिए। हेलो अब चलेंगे जनगणना से प्रश्न है। ये मेरे प्यारे मित्र जितने हैं सब जनगणना प्रश्न है। जनगणना भाई 1 2 3 4 5 प्रश्न जो है जनगणना से है। क्योंकि जनगणना हर पेपर, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पाए जाते हैं। जैसे कि मैं रोजाना चलता रहूंगा। ठीक, जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे सन 2011 की जनगणना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता जो होता है, साक्षरता दर कितनी होती है? तब बताएंगे 74.04 प्रतिशत होता है। और 1951 में
जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी होती है? कितनी होती है? 12.1% होती है। 12.1%, ये 12.1% होती है। सन 2000 गणना के अनुसार, सन 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला का साक्षरता दर सबसे कम पाया जाता है? किस राज्य में महिला का, जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे महिला का जनगणना कम पाया जाता है? आप लोग बताएंगे। राजस्थान में जो होता है वो महिला की साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है। और भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे क्या? गोवा में जो सबसे अधिक पाई जाती है। जो गोवा होती है भाई वह सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक। सन 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार, सन 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम साक्षर राज्य कहाँ पाया जाता है? बिहार में। भाई सन 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार होता है और भारत के सबसे कम साक्षरता जो कम पाया जाता है, आप लोग बताएंगे, बिहार में पाए जाते हैं। और इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? रोज डेली देखना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा। रोज नोट्स में ध्यान से अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अब सन 2011 एक जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर इतनी होती है। 1991 जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण याद करना पड़ेगा। कितनी दर होती है? 12.1 होते हैं। सन 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला, राज्य याद करना पड़ेगा और महिला याद करना पड़ेगा, तो राजस्थान बताएंगे। भारत की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश याद करना पड़ेगा। सबसे अधिक याद करना पड़ेगा। कहाँ होगा? गोवा। ठीक भाई। जैसे जनगणना के अनुसार में कौन सा भारत का सबसे कम याद करना पड़ेगा, राज्य याद करना पड़ेगा, तो आप लोग बताएंगे बिहार। क्या बताएंगे? बिहार। ठीक, समझ आ रहा है? ठीक भाई, जुड़ियो, अच्छे से जुड़ जाओ। ऐसे क्लास आप लोग को मिलेगा नहीं जो कम समय में बेहतर क्वेश्चन लेकर आ रहा है। आप लोग को भुलवाने का मैं कार्य ही नहीं कर रहा हूं भाई। एक बार जुड़कर एक बार पूरा नोट्स बनाकर देखिए, उसको पलट के देखिए, समझिए। ये आज सस्का स्टडी चैनल वाले ने क्या क्वेश्चन लेकर आ रहा है भाई। बात मानना पड़ेगा। सिर्फ 15 मिनट में आप लोग को 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन अच्छा दे कर जा रहा है, तो बहुत कम समय में अच्छी क्वेश्चन दे कर जा रहा है। ठीक भाई, चलिए आगे चलेंगे। हेलो भाई, अब देखिए हम संविधान से प्रश्न लेकर आए हैं। किससे? संविधान से। संविधान से प्रश्न लेकर आए हैं भाई। जो संविधान से प्रश्न कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं, इनके बारे में पूरी चर्चा लेकर आए। जैसे सब कुछ इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरा डिटेल से लेकर क्वेश्चन लेकर आए। कार्यपालिका, जो विधायिका पालिका क्या होती है, पहला हेडिंग पढ़ेंगे विधायिका पालिका। जो विधायिका क्या होता है, ये विधायिका का कार्य क्या होता है? एक कानून के द्वारा निर्माण करता है। विधायिका जो होता है, विधायिका जो यह इसका कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करता है। विधायिका क्या होता है? यह कानून को क्या करता है? निर्माण करता है भाई। और भारत के विधायिका 2 संसद होते हैं। भारत के विधायिका के जितने होते हैं 2 संसद होते हैं। विधायिका जो होते हैं इनके कितने संसद होते हैं? आप लोग बताएंगे। 2 संसद होते हैं। जैसे कौन सा? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा से मिलकर बना होता है। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। आप लोग इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे पूछ देगा विधायिका का कार्य का निर्माण क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कानून का निर्माण करता है। कानून को जो निर्माण करता है वह विधायिका होता है। और भारत के विधायिका कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होता है जो मिलकर आपस में बने होते हैं। अब पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? विधायिका के द्वारा निर्मित होता है। जो कार्यपालिका होता है ना, जो कार्यपालिका होता है ये विधायक के द्वारा निर्मित होता है। और जिसके यह कानून के अनुसार में शासन चलाया जाता है। जो कार्यपालिका होता है यह कानून होता है उसके अनुसार जो होता है शासन चलाया जाता है। और जो इसमें
इसमें कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति कानून के द्वारा कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री कानून के दायरे में ही कार्य करते हैं, और मंत्रिमंडल जो होते हैं ये सब कानून के दायरे में कार्य करते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहा जाता है। जो कानून के दायरे में कार्य करता है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। और न्यायपालिका का शासन तीसरा अंग होता है। जो न्यायपालिका जो होता है उसका शासन क्या होता है? तीसरा अंग कहा जाता है। और जिसका कार्य विधायिका के द्वारा निर्माण होता है, किसके द्वारा निर्माण होता है? न्यायपालिका विधायिका के द्वारा क्या होता है? निर्माण होता है, वह निर्माण या निर्मित होता है। कानूनों को विवाद जो होते हैं उसे समाधान करने का कार्य करता है। जो जब कानून आपस में विवाद कर लेता है तो उसमें जब कानून आपस में विवाद कर लेता है उसे समाधान करने के लिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। जैसे दो पक्षों में विवाद हो जाता है तो वह कानून के पास जाता है ना। तो और जैसे हम लोग के और इसमें जो सरकारी दफ्तर होते हैं विधायिका के द्वारा निर्माण होता है, और कानून में जब विवाद होता है वो किसके पास जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे न्यायपालिका के पास जाते हैं, उनका वहां समाधान होता है। ठीक। हेलो। अब जैसे कि हम आज इस स्लाइड पर लास्ट क्वेश्चन लेकर आए, पूरे 30 कंप्लीट हैं भाई। मैं बोला ना 10-15 मिनट में आप लोग को 30% लेकर आऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन नहीं है, आप लोग खुद पढ़ रहे हैं, अब खुद समझ रहे हैं। जो पढ़ रहा है व्यक्ति डेली कंटिन्यू हमारे चैनल पर, वो बहुत अच्छे से समझ जा रहा है कि यस आर सस्का स्टडी जो क्वेश्चन भी लेकर आ रहा है तो उसमें एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि भारत के संविधान के द्वारा जो कितने मूल अधिकार प्रदान होते हैं? भारत के संविधान में के द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान होते हैं? आप लोग कितने बताएंगे? 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, नियुक्त कौन करता है? अब राष्ट्रपति करते हैं। जो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वह कौन करते हैं? तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति करते हैं। भारत के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किससे किया जाता है? जो भारत में मुख्यमंत्री को नियुक्ति मिलती है वह कौन देते हैं? तो आप लोग बताएंगे राज्यपाल देते हैं। कौन देते हैं? राज्यपाल देते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? जो राज्य की शक्ति होती है कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? आप लोग बताएंगे राज्यपाल के ही पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के होती है। और भारतीय संविधान को राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव कहाँ से लिया गया है? जो भारत के संविधान का जो भारतीय संविधान है राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है? जो भारत के संविधान के चुनाव होते हैं और भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है? आप लोग बताएंगे आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्य विधायिका जो होते हैं उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधान परिषद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? विधान जो परिषद होता है उसे जाना जाता है। विधान जो परिषद होते हैं सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? जो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? 6 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 6 होते हैं। जैसे कि भाई आज हम लोग सिर्फ लगभग 12-13 मिनट 14 मिनट में कंप्लीट होगा क्वेश्चन। आप लोग बस एकजुट होकर यस आर सस्का स्टडी से जुड़े, और मैं यूपी होमगार्ड के लिए प्रश्न अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आ रहा हूं भाई। रुकिए ना, चलते रहिए। ठीक है भाई। आप लोग को मैं बताया ये 15 जो 15 मिनट में 30 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, उसको पढ़ाने के लिए, इसको क्वेश्चन बनाने के लिए कितना समय मेरा लगता है वो मैं ही जानता हूँ। तो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पाया हाले ले प्रश्न उठाएं सीधा पढ़ाएं। एक क्वेश्चन पढ़ाने के लिए भाई ऐसे 2 से 3 बुक हैं, जो सम्मान लुसेंट है और रोजगार विद अंकित सर की बुक है, विवेक सर की है, कुछ और क्वेश्चन जो यूपी के पहले पीवाई क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न मैं छाड़ता हूँ। जैसे कि बहुत समय लगते हैं प्रश्न, 15 मिनट में आप लोग को 30 क्वेश्चन लेकर चला जाता हूँ। आप लोग को तो ये लगेगा भाई जल्द से जल्द
आए, लिखें, तुरंत पढ़ाएं, चले गए। बाकी इसके पीछे मैं कितना कार्य करता हूँ मुझे ही पता है। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को फालतू ना समझिए भाई, पूरे एकजुट होकर पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगता है। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो खड़ा हूँ आपको साथ, बस आप मेरे साथ रहिए। वक्त बदलेंगे समय के साथ, समय का नाम है परिवर्तन भाई। मेरे प्यारे मित्रों, ये समय जो होता है इसका नाम क्या होता है? परिवर्तन। समय एक समान नहीं होता है, हर दिन परिवर्तन होता है। ठीक, चलते हैं भाई, मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ क्योंकि समय बहुत हो। ठीक, आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िए।